सो हाय, मैंने ना रिसेंटली एक वीडियो डाली है, शॉर्ट है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि तुम्हारी पिक्चर का हीरो कौन है और वो डिसाइड करता है कि कैसे युग में तुम जी रहे हो। और बेसिकली वो इसी बारे में है कि आपकी पिक्चर के हीरो या तो मोदी जी हैं या फिर ट्रम्प हैं और अगर आपकी पिक्चर के मेन हीरो है तो आप सोच लो आपकी पिक्चर का क्या होगा। सो वो एक शॉर्ट था, वो उसी का एक्सटेंशन है ये, जो इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ नेसेसरी एट दिस टाइम, ये इस दौर की ज़रूरत है। तो लेट्स गो विद इट, मीट यू ऑन द अदर साइड। तो ऐसे शुरू होता है कि सवाल ये नहीं है कि सही और गलत पावर, अच्छी या बुरी पावर, सवाल ये भी नहीं है कि पावर या नहीं पावर, सवाल हमेशा यही है कि कब किसके हाथ में पावर। ये इतना सा सवाल ये डिफाइन कर देता है कि आपका दौर कैसा रहेगा। जब हिटलर के हाथ में थी तो वर्ल्ड वॉर 2, जब किसी ढंग के या कोई भी और जो भी तुम्हारा फेवरेट है ले लो, जब भी पीस टाइम है, अभी मान लो लाइक फॉर एग्जांपल बाइडन ही मान लो, बाइडन ले लो, मोदी ले लो, या कोई भी ले लो, फ्रॉम ये एंथनी एल्बनीज़ी जो भी ले लो, मैक्रोन कोई भी ले लो, तो पीसफुल है, रिलेटिवली पीसफुल है। बेसिकली पावर किन लीडर्स के हाथ में है ये डिफाइन करता है कि वो एरा कैसा रहेगा, डेवलपमेंट का रहेगा नहीं रहेगा, वो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो बेसिकली सीन ये है कि पावर का चॉइस है या नहीं है ये कभी क्वेश्चन था ही नहीं। बस आप जितनी भी जीवन आज तक आप जीते आए हैं, ये पूरा का पूरा इसी क्वेश्चन के बारे में है कि पावर का चॉइस किसके हाथ में। ये कभी था ही नहीं कि पावर का चॉइस है या नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में पावर नहीं उसकी कोई सुनता नहीं, उसकी कोई कहानी नहीं, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं। तो ये पूरी कहानी पावर की है। ये जो आप सिमुलेशन जिसमें आपने जन्म लिया है, ये जो आपका जीवन है, ये पूरा पावर की कहानी के अराउंड ही है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप ऐसा देखो ना कि आप कह लो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी तो राजा थे। राजा नहीं होते तो शायद उनकी कहानी नहीं होती। कृष्ण का ले लो, गौतम बुद्ध का ले लो, ये दीज वर इंपॉर्टेंट पीपल और इसलिए इनकी कहानी हिस्ट्री बनती। ठीक है, हिटलर भी इंपॉर्टेंट था तभी तो। बेसिकली इट इज़ ऑलवेज द स्टोरी ऑफ पावर। आप धर्म की रक्षा और धर्मा मीन्स नॉट धर्मा की रक्षा भी आप केवल पावर में होके ही कर सकते। आप दुनिया में कुछ भी केवल पावर में होके ही कर सकते हैं, नहीं तो अकेले बैठ के कुछ भी कर लो, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अनलेस यू आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनीवन, देयर यू डोंट प्ले एनी कैरेक्टर इन द मूवी। ओनली द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मूवी मैटर्स। यानी इन सम वे आई एम सेइंग दैट engineers, doctor, they all matter to keep the background working, but the main character is mostly the politician. Why am I saying that? Is because engineer might do the best of the inventions, but they will get nowhere, they will get no funding. Even the scientists doing everything will get no funding if the right politicians are not there. That's how our world has been structured. ऐसा ही है, ऐसा ही बनाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अरे यार तुम तो और सबको बेकार, मैं उन सबको बेकार नहीं कह रहा, मैं आपको बस वही हायरार्की की सच्चाई दिखाना चाहूँ जो एक्चुअल में है, कि भाई अगर नेता नहीं है ढंग का या नेता को कुछ हो जाता है तो थ्रेट बन जाती है। अभी देखो ना, सिंगल हैंडेडली ट्रम्प ने पूरी दुनिया का गेम कर रखा है, एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट। तो सवाल हमेशा से यही था कि पावर किसके हाथ में है। इस पॉइंट को डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है कि ये जो पावर की इक्वेशन है ये कभी बदलती नहीं है, और हमारी सिविलाइजेशन की इक्वेशन इसी पे डिपेंड करती है, हमारी सिविलाइजेशन की स्टेबिलिटी इसी पे डिपेंड करती है कि ये पावर वाला जो प्ले है ये कैसा चल रहा है। अगर राइचस रूलर हैं या करेक्ट रूलर हैं तो आप धर्मा का राइज दे सकते हैं, इक्वालिटी देख सकते हैं, डेवलपमेंट, अरे इवन ठीक ठाक मॉरल वाले रूलर्स भी हैं तो भी आप एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर ऐसा नहीं है तो आप चीज़ों में डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं। लेकिन अभी जैसे मैं ये कहूँगा ना तो आपके दिमाग में आया कि अरे यार लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ डिक्टेटरशिप भी है, जहाँ मतलब नाम की डेमोक्रेसी भी है, जहाँ उतने अच्छे मॉरल वाले लोग भी नहीं लेकिन तब भी वो देश प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाउ इज़ दैट हैपनिंग? बिकॉज जो इक्वेशन का बैलेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये नहीं है कि आदमी अच्छा है या बुरा, वो ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस जगह पे पावर होल्ड करने वाला आदमी उस सिनेरियो के लिए सूटेबल है या नहीं। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हिटलर बुरा था, सबके लिए बुरा था, लेकिन नाजी लोगों के लिए अच्छा था। कहने का मतलब वेन एवर आपकी ये चलती हुई ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आ जाए, जैसे अभी एलपीजी सिलेंडर की वजह से हर इंडियन की लाइफ में आ रहा है, तब तक आप खुद से ये क्वेश्चन पूछे कि क्या इस पिक्चर का हीरो सही काम कर रहा है या नहीं। कहने का मतलब
there will be somewhere in the world a wrong person would have been chosen who is just not doing the right as per is required. कहने का मतलब पुतिन कैसा है आई डोंट नो, पुतिन अच्छा है या नहीं आई डोंट नो, बट आई जस्ट नो दिस मच दैट पुतिन नोज हाउ टू प्ले हिज कार्ड वेल. और द सिंपल सा इक्वेशन बनता है, वो बस इतना सा बनता है कि इफ वी डोंट प्ले आवर कार्ड्स राइट, इफ वी डोंट डू व्हाट इज नेसेसरी, you will always have a leader that will shake everything up for everyone. To put it simply, there is a time for a good leader that does everything according to dharma, and there is a time for a leader that might not do everything according to the dharma but is necessary for the rise of the apparatus. To put it simply, हाँ I know ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डाइजेस्ट करने में आसान नहीं है कि ये इक्वेशन हमेशा इस बारे में नहीं है कि हमें राइचस और सही चूज़ करना है, हमेशा इस बारे में है कि उस ओकेजन पे किसकी जरूरत है. मैं आगे और भी इस सीरीज़ में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बट अभी के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बैकग्राउंड इमेज में दिक्कत हो रही है तो आपने अपने पिक्चर का हीरो गलत चूज़ किया है, एंड दैट गोज़ फॉर ऑल ऑफ द यूएसए, और उसे चेंज करने की ज़रूरत है. तो ट्रम्प को बदलो यार इतनी बात कह रहा हूँ मैं, सिलेंडर नहीं आ रहा. सो देयर इज जस्ट दैट. सो इन अ सिंपल वे, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड यू आर अ बैकग्राउंड कैरेक्टर बिकॉज पावर वाले तो वही हैं, then change your fucking leaders. Anyway, that's all I have. Ciao.